नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। आज भी हमारे पास 4 बड़ी खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बैरियर टाउन के हवाले से उसकी प्रॉपर्टीज़ नीलाम हुई हैं। एक नए बहुत बड़े टाइकून का नाम सामने आया है जो कि एक तरह से नए मलिक रियाज जो कि प्रॉप अप किया जा रहा है। इसके बारे में भी बात करेंगे, उन साहब का नाम भी आपको बताएँगे। पाकपतन में पुलिस एहलकार का खातून पर तशद्दुद, ये वीडियो वायरल थी। इसके ऊपर क्या अपडेट है, इसके बारे में आपको बताएँगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को फिर छितर लगा दी हैं और इमरान रियाज को छितर लगाने वाले हुए हैं, तो ये सब खबरें जो है वो आपको सुनाते हैं। अभी सबसे पहले बैरियर टाउन का केस है। इनकी ये 6 प्रॉपर्टीज़ थी जिनकी नीलामी के ऑर्डर्स थे, लेकिन काफ़ी अरसे से इनके खिलाफ बैरियर टाउन ने स्टे लिया हुआ था। नैब का ये कहना था कि इनको नीलाम करने दिया जाए, हमें इनसे रिकवरी करनी है। फाइनली वो स्टे जो है वो पिछले हफ्ते हट गया था और इस हफ्ते आपने देखा 2-3 दिन पहले मंडे को आई गेस एक खबर आई जिसके मुताबिक मलिक रियाज साहब ने जो है वो बड़े ही मतलब दिलदोज अंदाज में उन्होंने बताया कि मेरी प्रॉपर्टीज़ की क्या हालत है, मेरे साथ क्या हो रहा है। 50,000 के करीब एम्प्लॉयज़ हैं, वो बहुत सफ़र कर रहे हैं इसकी वजह से, और उन्होंने एक पूरी रामकथा थी, वो हमने सिटिंग कमेटी जो हमारा प्रोग्राम है ट्यूसडे को, उसको जाकर आप देख सकते हैं, उसके अंदर हमने डिटेल्स बताई थी। लेकिन आज वो प्रॉपर्टीज़ जो मैंने कहा था कि 7 तारीख को उस प्रोग्राम में भी कि 7 तारीख को उनकी नीलामी होगी, आज वो नीलामी हुई। 6 प्रॉपर्टीज़ थी, इनमें से 3 जो हैं वो प्रॉपर्टी सेल हो गई हैं। इन 3 के नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक तो एक मार्की है, रोबेश मार्की, जो भी मुझे एग्जैक्ट इसका नहीं पता, रोबेश रे वाओ बे ये शीन, रोबेश मार्की है। ये 50 करोड़ में नीलाम की गई है। इसके अलावा 2 कॉर्पोरेट ऑफिसेज थे। कॉर्पोरेट ऑफिस 1 की जो कीमत है वो 87 करोड़ 60 लाख रुपए, जबकि कॉर्पोरेट ऑफिस 2 की 88 करोड़ 15 लाख रुपए की मशरूत बोली वसूल वसूल हुई है। ये बोली 3 जायदादें जो हैं वो नहीं हो सकी, उनकी कोई काबिल कबूल बोली नहीं मौसूल हुई, तो उनकी बोलियां जो है वो बाद में लगाई जाएगी, उनको बाद में ऑक्शन किया जाएगा। लेकिन जो ये ऑक्शन है इसके अंदर कौन सामने आया है जनाब, उनका नाम है मुसव्विर अब्बासी साहब। ये एक और प्रॉपर्टी टाइकून हैं। अभी ये कुछ अरसे से काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो हमारे भाइयों के होते हैं वो मुसव्विर अब्बासी साहब जो हैं उसके अंदर अपनी खिदमात जो है वो पेश करते हैं। मुसव्विर अब्बासी साहब जो हैं वो मतलब मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। वो मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ कि उनका बिजनेस क्या है। तो आज़ाद डिजिटल के ये सीईओ हैं और साथ साथ इन्होंने अब ये जो है वो बोली भी लगाई है 50 करोड़ रुपए की। एक ये टोटल तकरीबन 2 अरब 25 करोड़ 75 लाख रुपए ये बनते हैं। तो अल्लाह करे उनको मजीद जो है वो अल्लाह ताला मजीद दे और ये प्रॉपर्टीज़ वो खरीदने से इतना अच्छा बिजनेस करें कि वो 2-2.5 अरब रुपया कमाने में कामयाब हो, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा कमाने में कामयाब हो। हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप का भारत को मजीद सरप्राइज देने का ऐलान। आपको पता है वो आए रोज उनके ऊपर सरप्राइज देते हैं। पहले उन्होंने कहा कि मैंने जंग जो रुकवाई, फिर उसके बाद वो उससे 25-26 दफा कहने के बाद उन्होंने कहा कि 5 जहाज भी गिरे थे उस जंग के दौरान। फिर वो एक स्टेप और आगे गए, उन्होंने कहा कि मैंने बाकी सारी जगहों पर 19%, 21%, 25%, 20% जो है वो आयद किए हैं। जो टैरिफ्स हैं इंडिया के ऊपर मैंने 25% किया है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अब परसों 25 से 50% कर दिया। आज उनसे ये सवाल हुआ कि बाकी भी तो जो मुल्क हैं वो रशिया से तेल खरीद रहे हैं, ईरान से तेल खरीद रहे हैं, चाइना भी खरीद रहा है, तो इंडिया के ऊपर आपके जो ये टैरिफ्स हैं ये एक्सेसिव हैं और ये एक डिस्क्रिमिनेट आप कर रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट। तो उन्होंने कहा अभी मैं तुम्हें और बताऊंगा, तुम्हारी मतलब दस दवा तेनू। तो उन्होंने कहा मैं अभी और इसके ऊपर जो है वो टैरिफ साइड करूंगा, तुम देखते जाओ, तुम्हें अंदाजा नहीं है तो होगा क्या तुम्हारे साथ। इसी तरह के उनके अल्फाज हैं, वो आप वीडियो देख सकते हैं उनकी। तीसरी खबर, पाकपतन में पुलिस एहलकार का खातून पर तशद्दुद, पुलिस एहलकार गिरफ्तार हो गया। ये वाकया पाकपतन में सुबह से सोशल मीडिया पर वायरल था, जिसमें एक खातून को देखा जा सकता था कि उनको एक पुलिस वाला जो है वो मार रहा था। फिर उसके बाद उसने पहले तो उनको ज़मीन पर कहीं पर घर के अंदर जो ग्राउंड फ्लोर होता है उसके ऊपर उसकी वीडियो थी जिसमें वो मार रहा था। इसके बाद छत पर जाके देखा गया है कि छत ऊपर से भी किसी ने वीडियो बनाई हुई है कि छत से भी खड़े होकर जो है वो उसको मार रहा है, बुरी तरह से तशद्दुद कर रहा है। तो अब पता चला है कि जो पाकपतन में ये चौकी फरीदकोट के एएसआई थे, एडिशनल सब इंस्पेक्टर, इसका नाम मलिक एजाज था और इसने रेड किया इस खातून के घर पर, इसको थप्पड़ मारे थे और डीपीओ पाकपतन जावेद चद्दड़ जो है उन्होंने इस मुतालिका पुलिस एहलकार को अब मुअत्तल कर दिया है। एएसआई को गिरफ्तार कर लिया गया है, इस पर मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है और पता ये चल रहा है कि ससुराल वालों ने खातून के ऊपर तशद्दुद करवाया और ये खातून जो हैं वो कह रही हैं कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इनको लेकर कहाँ जाऊँ, मेरे घर के अंदर घुसकर जो है वो इन्होंने तशद्दुद किया। तो हमारे जो पुलिस एहलकार हैं वो इस किस्म का घर में घुसकर तशद्दुद करते हैं। जो इंडियन फौजियों की और इंडियन बॉलीवुड की जो फैंटेसीज हैं वो यहाँ पर ये आम शहरियों के ऊपर हमारी जो पुलिस फोर्स है वो माशाल्लाह काफ़ी ताक है इस काम में। मेरा ख्याल है कि इस आदमी को इसके घर में घुसकर इसी तरह थप्पड़ों के ऊपर जो है ना वो जैसे कहते हैं कि इनको थप्पड़ों में पिरो लिया जाए। तो जब तक इनको इस तरह से फेंटियां पुलिस वालों को इस किस्म की नहीं लगेंगी ना, ये इंसान के बच्चे नहीं बनेंगे।
ये ब्लड बॉइलिंग है, आई जस्ट कांट एक्सप्लेन कि किस कदर जो है वो गुस्से वाली ये चीज़ है। जो सुबह से वीडियोस देख रहे हैं कि खातून को उसके ससुराल वाले पिटवा दें, क्योंकि इनको बेशरम आदमी को कुछ पैसे पूसे पकड़ा दिए होंगे 10-12 हज़ार रुपया लेकर। इसने कहा औरत को घर में घुसो, उसकी सारी जिंदगी के लिए उसकी इज्जत नफ्स को मजरूह करो, उसके बच्चों को के लिए एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो। मगर इस आदमी ने अपनी औकात दिखा दी, तो इसको भी इसकी औकात दिखानी चाहिए। इसको चौक में खड़े होकर जब तक जूते नहीं मारे जाएंगे, इसकी सजा किसी को जब तक उस तरह से नहीं दी जाएगी जिस तरह से इसने इसके साथ किया औरत के साथ, तो इन बाकियों को सबक भी नहीं मिलेगा। मरीम नवाज साहिबा जो है ना वो जरा थोड़ा सा इस तरफ भी देखें। फाइनली इमरान रियाज की जानिब से फेक न्यूज़ का जो फैलाने का सिलसिला है वो अभी भी जारी है। उन्होंने एक पोस्ट शेयर की किसी जगह से, और वो बड़े फनकार आदमी हैं, वो पोस्ट शेयर करते हैं, उसके बाद लोग उधर से शेयर करते हैं, फिर उसके बाद वो डिलीट कर देते हैं। उन्होंने जावेद लतीफ़ जो कि मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा हैं, उनके नाम से एक पोस्ट बनी हुई थी जिस पर लिखा हुआ था, मैं समझता हूं कि हमारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि हमने इन्हें हर मुमकिन सहूलत फराहम कर दी। अब जब हम किसी बात से इनकार करते हैं तो वो कहते हैं डील के दरवाजे खोल दो या हमारी बात मानो। इस तरह डील के दरवाजे खोल दें या हमारी बात मानोगे, इस तरह वो हमें दो ऑप्शंस देते हैं और हम दबाव में आकर इनकी बात मानने पर मजबूर हो जाते हैं। इस ट्वीट को जावेद लतीफ ने कोट ट्वीट करके लिखा कि झूठी और फेक न्यूज फैलाने में इस शख्स का कोई सानी नहीं। मैं इमरान रियाज के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है, उनके ऊपर तो किताबें लिखी जानी चाहिए, मगर एक जुमला था जो हमारे दोस्त मुस्तफ़ा चौधरी कॉमेडियन हैं, उन्होंने बड़ा खूबसूरत जुमला बोला था, जो कि मैं समझता हूँ कि ये रिपीट करना चाहिए बार बार। उन्होंने लिखा था कि इमरान रियाज ने अपने रब से ये वादा किया था कि मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। आदाब।